सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो OROP 3 में अपना लिए सही बेसिक मिला या नहीं मिला और जो सितंबर महीने का जो पेंशन कितना आना था उतना आया हुआ है या नहीं आया, जो अरियर्स अपना लिए कितना मिलना था उतना मिला है या कम मिला है। उसके बाद इसी में टेबल में आकर फैमिली पेंशनर्स और सर्विस पेंशनर्स वही ग्रुप का है, दोनों भी आराम से जानकारी ले सकता है और आपका 50% डीए के साथ पेंशन सही मिला या नहीं मिला, 53% डीए के साथ कितना मिल सकता है, 53% का बढ़ोतरी होने के बाद अपना लिए OROP 3 का बेसिक से पेंशन कितना मिल सकता है, इसका बारे में भी इस वीडियो को माध्यम से जानकारी ले लेंगे। और भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, और आपका कोरिजेंडम पीपीओ अपलोड हो गया बोलकर मैसेज भी आ रहा है, वो भी जानकारी ले लेंगे। सितंबर महीने का पेंशन स्लिप भी इस वर्ष में अपडेट हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। और डिसेबिलिटी पेंशन ऑर्डिनरी नायक सुबेदार के लिए डिसेबिलिटी पेंशन मिलने के बाद उनका टोटल पेंशन कितना बन जाता है वो भी ले लेंगे। और उस वर्ष से और भी मैसेज बहुत आ रहा है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया होने से सब्सक्राइब कर लेना। अब सबसे पहले देखो ये चार्ट में देख लेना, इसी में सबसे पहले आकर जो सर्विस भी है, MSCP मिला हो तो उसका भी जानकारी ले लो, TS नायक भी जानकारी ले सकता है, नायक MSCP हवलदार होने से ले सकता है, सिपाही MSCP हवलदार होने से भी ले सकता है, नायक MSCP नायक सूबेदार नायक रैंक 24 साल सर्विस करने के बाद MSCP नायक सूबेदार मिलने से उन लोग भी इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। और 15 साल का हवलदार है, 24 साल का हवलदार है, 24 साल का हवलदार MSCP नायक सूबेदार मिलने से उन लोग भी ले सकता है, 26 साल का हवलदार भी ले सकता है इसी चार्ट में। उसका बाद हवलदार साहिबान 26 साल MSCP नायक सूबेदार, MSCP नायक सूबेदार 24 साल और 26 साल का भी है। उसका बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान और ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल भी है, 26 साल भी है। इसी तरह इसमें अलग अलग बेसिक है, नायक सूबेदार का अलग बेसिक है, MSCP नायक सूबेदार का भी बेसिक अलग अलग है। आप लोग आराम से इसी टेबल में जानकारी ले सकता है, फैमिली पेंशनर से भी और सर्विस पेंशनर से भी। जो बेसिक है देखो, ये OROP 3 का बेसिक है, आपको कितना मिलना था, इसी बेसिक में 17 साल का सिपाही के लिए 20,463 रुपीज़ मिलना था, उसी से कोई कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसी में क्या वही 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहबान के लिए MSCP नायक मिलने से उनका बेसिक बढ़ोतरी हो रही 21,488 रुपीज़। देख लेना एक ही रैंक में कितना अलग अलग बेसिक है। उसके बाद सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करते MSCP हवलदार, उनके लिए बेसिक अलग है 22,476 रुपीज़। इधर देख लेना कितना डिफरेंस आ गया, देखो 2,460 रुपये कहाँ है, इधर 22,000 कितना है, 20,000 22,000 का दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए एक ही रैंक में इतना डिफरेंस है, आप लोग अच्छी तरह एक बार जानकारी ले लेना। और 50% डीए के साथ पेंशन कितना मिलना था, 53% डीए के साथ कितना मिलना था, और फैमिली पेंशन सर्विस पे पूरा भी जानकारी इसी टेबल में ले सकता है। उसके बाद देखो एक कोरिजेंडम पीपीओ आपका अपडेट हो गया है स्पर्श से, आप लोग डाउनलोड कर ले बोलकर स्पर्श से आया हुआ मैसेज है, आप लोग को भी इसी तरह मैसेज आ गया होगा। आप लोग कोरिजेंडम पीपीओ स्पर्श में लॉगिन होकर आराम से डाउनलोड कर सकता है, कोई भी तकलीफ नहीं है। आपका यूजर आईडी पासवर्ड से स्पर्श से लॉगिन कर आपका कोरिजेंडम पीपीओ आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकता है। उसका बाद देखो स्पर्श से इसी तरह भी एक मैसेज भी आ रहा है पूरा के लिए, OROP का जो रिसीव्ड आपका बेसिक कितना है 23,432 रुपीज़ आपका बेसिक बन रहे हैं, जो 18 साल से लेकर 19 साल का हवलदार साहिबान का बेसिक है। 1 जुलाई 2024 से आपके इफेक्ट होगा, आपका अरियर्स आकर 4,950 रुपीज़, ये इतना अमाउंट तो मिला हुआ है। मेरा ये मैसेज मेरे को मिला हुआ है और मेरा बेसिक भी ये सही है। उसका बाद देखो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार है जो डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायर्ड हुआ है, इनका PPO आया हुआ है, जो मैसेज आया था उन्हीं का ही है। 24 ईयर 9 डेज सर्विस किया है, वही ग्रुप का है, हवलदार साहिबान है। ये MSCP नायक सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हुआ है। MSCP नायक सूबेदार बोलने से बेसिक अलग होगा,
इसी में देखो इनका पे लेवल कितना है 6 है और क्लास पे नहीं रहता है। जो नायक सूबेदार रैंक से ऑर्डिनरी नायक सूबेदार को भी जो क्लास पे नहीं मिलेगा। आप लोग सोच रहे बहुत आदमी मेरे को क्लास पे नहीं मिल रहे बोलकर, लेकिन हवलदार तक ही मिलेगा, जेसीओस रैंक के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो उनका ओल्ड वैल्यू कितना था। जो ओल्ड पेंशन बेसिक मिल रहा था 24,400, ये क्या है 2019 में रिटायर्ड हुआ है, उसके लिए इनका बेसिक अलग है। इनको OROP2 नहीं मिला, लेकिन OROP3 मिला हुआ है। इसी में इनका बेसिक अभी बढ़ोतरी हुआ है। उसी टाइम 19 में बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं था, उनको जो रिटायर्ड होकर आया हुआ बेसिक ही है, देख लेना 24,400 है उनका ओल्ड बेसिक। लेकिन अभी कितना बन गया 26,825 रुपीज़ इनका बेसिक बन गया है। और डिसेबिलिटी पेंशन भी देख लेना एक बार। जो डिसेबिलिटी पेंशन था पहले कितना मिल रहा था 14,640 है, अभी क्या होगा 16,095 रुपीज़, इतना तक इनको मिल रहे हैं। और इनका जो पे स्लिप भी एक डाउनलोड किया हुआ है सितंबर महीने का, इसी में भी एक बार जानकारी ले लेंगे। जो इनका पे स्लिप में भी जो सितंबर का जो OROP3 का बेसिक के साथ ही क्रेडिट हुआ था पेंशन, लेकिन इसी में देखो जो OROP3 का बेसिक जो हवलदार साहिबान MACP नायक सूबेदार 24 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक 26,825 रुपये से उनका डिसेबिलिटी पेंशन जो मिल रहे एलिमेंट डिसेबिलिटी एलिमेंट आकर 16,095 रुपीज़, ये दोनों को DA मिलेगा। जो डिसेबिलिटी पेंशन का अमाउंट को भी मिलेगा, जो अपना बेसिक के लिए भी मिलेगा। कितना मिला है जो DA आकर 21,460 रुपीज़, 60 रुपीज़ मिलने के बाद टोटल पेंशन बन गया 64,380 रुपीज़ इनका डिसेबिलिटी। जो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए भी आपको DA मिलेगा। उसका बाद इनका देखो टोटल पेंशन 64,380 रुपीज़ हो गया। इसी में कम्पटेशन कितना कटिंग हो रहे देख लेना एक बार, राइट साइड है। जो बेसिक का ऊपर 12,200 कट हो रहे और डिसेबिलिटी पेंशन में भी आपका कम्पटेशन कटिंग होगा 7,320 रुपीज़, टोटल आकर 19,520 रुपीज़ इनको जो कम्पटेशन कटिंग हो रहे हैं। कम्पटेशन कटिंग जाने के बाद 64,380 रुपीज़ से डिसेबिलिटी पेंशन 19,520 रुपीज़ जाने के बाद इनका टोटल पेंशन कितना क्रेडिट हुआ बोलने से 44,860 रुपीज़ तक इनका जो पेंशन सितंबर महीने का क्रेडिट हुआ था इन्हीं का अकाउंट में। इसी तरह आप लोग को भी जो सितंबर महीने का पेंशन स्लिप अपडेट हो गया है, परसों में एक बार डाउनलोड कर कर आपको आया हुआ पेंशन सही आया और DA सही आया नहीं आया, कम्पटेशन कितना कटिंग हो रहे वो भी जानकारी ले लेना। और आपका कम्पटेशन कटिंग कब तक है, कम्पटेशन कटिंग और कितना साल तक अभी और कटिंग होती रहेगा वो भी एक बार जानकारी ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।